चित्तौड़गढ़ जो पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ की प्राचीनता का पता लगाना कठिन कार्य है, किंतु माना जाता है कि महाभारत काल में महाबली भीम ने अमर तत्व के रहस्यों को समझने के लिए इस स्थान का दौरा किया। इस किले ने इतिहास के उतार चढ़ाव देखे हैं। यह इतिहास की सबसे खूनी लड़ाइयों का गवाह है। इसमें 3 महान आख्यान और पराक्रम के कुछ सर्वाधिक वीरोचित कार्य देखे हैं, जो अभी भी स्थानीय गायकों द्वारा गाए जाते हैं। चित्तौड़ के किले के ऊपर आने के बाद में आपको इधर ही पास में ही आपको टिकट मिल जाएगी। उसके पास में ये एक ग्राउंड बना हुआ है। यहाँ पर आप पास में ही बहुत सुंदर यहाँ से जो यहाँ का जो शहर है चित्तौड़गढ़, उसका जो व्यू है बहुत ही शानदार दिखेगा यहाँ से। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के इस जगह पर आकर जब आप शहर का नज़ारा देखेंगे तो आपको बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखेगा। शहर का नज़ारा देखने के बाद मैं जाने वाला था कुंभा महल। कुंभा महल जाते वक्त रास्ते का नज़ारा कुछ इस प्रकार होता है। और मैं थोड़ी देर में पहुंच गया कुंभा महल। इस महल में राजपूत राजा महाराणा कुंभा ने बड़ी ही शानो शौकत से अपना जीवन बिताया। कौन कौन से रानी हुई थी? 54 रानियाँ हुई थी। इसमें मीराबाई भी। अच्छा। मीराबाई का ससुराल भी अंदर ही। अच्छा। इतनी जगह देखने की मैडम। यहाँ इस महल में रानियाँ भी रहती थी। राणा कुंभा महल में यहाँ पर आए टूरिस्ट सेल्फी खिंचवा रहे थे और अपना फोटो भी खिंचवा रहे थे। सामने जो आप कुर्सियाँ देख रहे हैं, यहाँ से इस चित्तौड़गढ़ के किले का इतिहास बताया जाता है और यहाँ पर बैठकर सभी लोग चित्तौड़ की रानियों ने किस प्रकार जौहर किया था उसका लाइटिंग शो होता है, जिसका चार्ज होता है 150 रुपये और बच्चों का 75 रुपये, जिसमें किले के पूरे इतिहास के बारे में बताया जाता है। राणा कुंभा के महल को देखने के बाद मैं जाने वाला था फतेह प्रकाश महल। फतेह प्रकाश महल पहुंचते ही मैंने देखा कि फतेह प्रकाश महल बहुत ही सुंदर बना हुआ है। यह राणा फतेह सिंह ने बनवाया था। फतेह प्रकाश महल के अंदर म्यूज़ियम बना हुआ है। म्यूज़ियम को देखने की एंट्री टिकट है मात्र 20 रुपये, जो आपको अलग से लेना पड़ेगी। महल के अंदर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नक्शा, फतेह प्रकाश महल का स्टैचू और रानियों की मूर्तियां और मुगलों के समय तोड़ी गई बुद्धिज्म की मूर्तियां भी दिखाई दी। साथ ही म्यूजियम में सैनिकों के युद्ध करने वाले वस्त्र, भाले, कुल्हाड़ी और भी अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्र भी म्यूजियम में हमें दिखाई दिए। म्यूजियम में तलवार, ढाल और बंदूकें भी मैंने देखी, जो कि पुराने ही समय की थी। म्यूजियम में बड़ी बंदूकें और छोटी बंदूकें भी थी। म्यूजियम में राणा जी की ड्रेस के साथ साथ ही पोस्टर भी लगे हुए थे। यहाँ पर बताया गया था कि युद्ध जीतने के लिए राजपूतों ने क्या क्या तैयारियां की और किले को बाहर से घेर कर विजय पाने के लिए मुगल शासकों ने क्या क्या तैयारियां की। तो यह जो पोस्टर आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें राजपूतों ने क्या क्या रणनीतियाँ बनाई मुगल आक्रांतों को हराने के लिए, यह सब यहाँ पर दिखाई देता है। और फतेह प्रकाश महल का अंदर का नज़ारा कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। फतेह प्रकाश महल को देखने के बाद मैं गया विजय स्तंभ को देखने के लिए।
जहां पर रास्ते में मुझे कई एक्टिविटी करते हुए लोग दिखे और थोड़ी ही देर में मैं पहुंच गया विजय स्तंभ। विजय स्तंभ का नज़ारा कुछ इस प्रकार दिखता है। यहाँ पर बंदर भी बहुत रहते हैं, लेकिन कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। विजय स्तंभ को देखने के बाद मैं पहुंचा गोमुख कुंड, जहां पर बीच में मुझे शिव मंदिर भी मिला, जो कि अति प्राचीन है और बहुत ही सुंदर बना हुआ है। शिव मंदिर को देखने के बाद मैं गोमुख कुंड को देखने के लिए पहुंचा। गोमुख कुंड से शहर का नज़ारा कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। साथ ही मैंने बंदरों के साथ मस्ती करते हुए लोग भी देखे। देख लेना भैया, ये खाली हाथ बता रहे उसको। मैं पहुंच गया था गोमुख कुंड के बिल्कुल नीचे, जहां पर गौ माता के मुंह से शिवलिंग के ऊपर पानी हर समय गिरता है। गोमुख कुंड दर्शन करने के बाद में मैं पहुंचा जौहर स्थल के पास में, जो कि विजय स्तंभ के बिल्कुल नज़दीक ही था। इस पीपल वृक्ष के पास में ही जौहर हुआ था, जहां रानी पद्मिनी समेत अन्य कई रानियों ने भी यहां पर जौहर किया था। विजय स्तंभ, जौहर कुंड और गोमुख कुंड के दर्शन करने के बाद मैं पहुंचा मां कालिका माता के दर्शन करने के लिए। जो लोग किले पर चलते चलते थक जाते हैं, वो इस तरह से नीचे लेटे रहते हैं। इनकी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई है। बताया जाता है कि जो भी राजा युद्ध करने के लिए जाते थे तो सबसे पहले यहाँ पर माँ कालिका का आशीर्वाद लेते थे, उसके बाद में युद्ध के लिए यहाँ से जाते थे। माँ कालिका दर्शन करने के बाद मैं पहुंचा रानी पद्मिनी महल। बताया जाता है कि माँ रानी पद्मिनी 8 महीने राणा कुंभा महल में रहती थी और गर्मी के 4 महीने इस महल में निकालती थी, क्योंकि यहाँ एक तालाब होने के कारण यह महल बहुत ही ठंडा रहता था। यहाँ पर माँ रानी पद्मिनी महल बहुत ही सुंदर बना हुआ है। महाराणा प्रताप इसी चित्तौड़ दुर्ग के राजा थे। यह दुर्ग राजपूतों के शौर्य, साहस और बलिदान का प्रतीक है। जिस प्रकार राजपूतों ने मुगल आक्रांताओं के खिलाफ युद्ध लड़ा, यह इतिहास में आज भी वर्णित है। यदि आपको चित्तौड़गढ़ दुर्ग के डिटेल में वीडियो देखने हैं तो मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं।